Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update and press the bell button. टोंक शहर में ट्रैफिक व्यवस्था कहीं न कहीं मुसीबत का एक कारण बनती जा रही है और आज एक बार फिर से टोंक नगर परिषद का दस्ता शहर के अतिक्रमण हटाने उस समय निकला जब व्यापारियों ने शायद अपनी नींद ही खोली थी और जब व्यापारी अपनी दुकानों पर पहुंचे तो नगर परिषद का दस्ता उनके अतिक्रमण हटा रहा था। इस बात का विरोध भी कई जगह हुआ। व्यापारियों का यही कहना था कि बिना किसी सूचना के जिस तरह से अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया है वह भी भेदभाव तरीके के साथ वह किसी भी रूप में मंजूर नहीं है। दूसरी ओर नगर परिषद आयुक्त सचिन यादव का यही कहना था कि शहर में कहीं न कहीं इस अभियान से लोगों को राहत मिलेगी, व्यापारी अपनी दुकानों में रहकर व्यापार करें, शहर की ट्रैफिक व्यवस्था भी इस अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद सुचारू हो सकेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि नगर परिषद टोंक का ये अभियान आखिर कितने समय तक चलता है और क्या वाकई टोंक शहर को अतिक्रमण मुक्त करवाने में नगर परिषद अपना अहम रोल अदा करेगी। इससे पहले कई बार ऐसे अभियान चले हैं लेकिन वह अभियान महज खाना पूर्ति से आगे नहीं बढ़ सके। ऐसी सूरत में आज से एक बार फिर से शुरू हुए इस अभियान की सफलता पर कहीं न कहीं संशय के बादल नजर आ रहे हैं। सारा सामान अंदर ले लो, दीवार हटा लो। अरे चद्दर 3 फीट से ज्यादा दिखना नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है सर। चद्दर की लंबाई 3 फीट। आज पुलिस और नगर पालिका प्रशासन ने मिलके घंटाघर से लेके बड़े कुएं से लेके सवाई माधोपुर चौराहे तक दुकानों के बाहर हो रहे अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की है और उसी के साथ साथ सभी व्यापारियों से आग्रह किया है कि वे अपना सामान फुटपाथ पर ना रखें और अतिक्रमण ना करें किसी भी तरह का, चाहे वो दीवार हो, चाहे वो तख्ता हो या कोई फुटपाथ पे अन्य कोई सामान रखा जाए। इसके लिए हमने एक विशेष अभियान चलाया है और पूरे टोंक शहर में जितने भी मार्केट हैं उन सब के लिए एक ही नियम है कि फुटपाथ पे कोई भी सामान नहीं रखेगा, क्योंकि इससे ट्रैफिक व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होती है। इसी के साथ साथ आमजन को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो सब आपकी टीम जाती है, लोग वापस ज़्यादा चलाते हैं तो कोई फर्क नहीं निकलता नहीं, इसके लिए हम फिर उनसे पेनल्टी वसूलेंगे और जुर्माने की कार्रवाई करेंगे। और इसके साथ साथ हमने 11 बजे व्यापार मंडल के साथ बैठक भी रखी है जिसमें इन सभी बातों को रखा जाएगा। व्यापारियों में कहीं ना कहीं आक्रोश है कि जो नगर परिषद है भेदभाव कर रहा है। जी नहीं, नगर परिषद किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहा है, सभी के ऊपर समान रूप से कार्रवाई की गई है। पक्के अतिक्रमण भी तोड़े जाएंगे इसके फुटपाथ पे अगर किसी ने पक्का भी अतिक्रमण कर रखा है वो भी तोड़ा जाएगा, चाहे वो दीवार हो। हाँ, मैंने खुद ने देखा है, सीआई साहब हमारे साथ थे, हमने दोनों ने पहले एक राउंड लिया था, उसमें हमने चिन्हित किया था कई अतिक्रमणों को और कई सामान रखे हुए थे, उनका भी हमने दौरा किया और देखा। उसके बाद फिर हमने कार्रवाई चालू की। दुकानों के सामने अतिक्रमण करके और लोगों ने और दुकानदारों ने सभी ने
अतिक्रमण कर रखा था, जिससे ट्रैफिक में बाधा हो रही थी। उसको हटाने के लिए हमने आज एक अभियान चलाया है, जिसमें नगर निगम के ईओ साहब और प्लस पुलिस प्रशासन दोनों ने मिलकर ये किया, जिससे ट्रैफिक में जो बाधा होती थी, बार बार जाम की स्थिति होती थी, उस पर कंट्रोल करने के लिए ऐसा हमने किया है। आज नगर परिषद प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा बिना किसी सूचना के सुबह 7 बजे से ही व्यापारियों के आगे फुटपाथ पे रखे हुए तख्त, उनके लगे हुए तिरपाल वगैरह सब उठा लिए गए हैं, तोड़फोड़ कर दी गई है। किसी ने अपनी सुविधा के लिए या कोई बैठने के लिए अगर थोड़ा पक्का निर्माण उस पर करवा रखा है, केवल फर्श, तो उसको भी उन्होंने बेतरकीब तरीके से तोड़ दिया गया है। इसका विरोध हम कर रहे हैं कि जब तक हमें सूचना न दी जाए, व्यापारियों से बात नहीं की जाए कि व्यापारी को कहाँ तक बैठना है, कहाँ तक व्यापार करना है। टोंक के अंदर 20% व्यापारी ऐसा है जो लगभग फुटपाथ पे बैठ के अपना व्यापार करता है, अपनी आजीविका चलाता है। प्रशासन ने ये नहीं सोचा कि वो लोग कहाँ जाएंगे, आज कोरोना काल में उनकी रोजी रोटी का क्या होगा, बिना किसी विचार किए और वो अपनी कार्रवाई पे आमादा हैं। इसका हम विरोध कर रहे हैं। क्या शिकायत करेंगे कलेक्टर साहब से? मैंने कलेक्टर साहब से फ़ोन पे बात की है, तो कलेक्टर साहब ने कहा कि मैं कमिश्नर साहब से बात कर रहा हूँ, लेकिन कमिश्नर साहब का रवैया बिल्कुल बेतरतीब है। और वो बावजूद तय होने के कि 11 बजे अग्निशमन में मीटिंग है हमारे उनके साथ, उसके बावजूद ही वो मकान बाजार में आए हैं और तोड़फोड़ की है उन्होंने। क्या रहेगी आगामी रणनीति? क्या पूरा बाजार बंद किया जाएगा और 100 रुपये? 11 बजे मीटिंग में जो हमारे साथ उनके प्रशासन के बीच तय होता है, यदि व्यापारियों को सुविधाजनक, सम्मानजनक कोई निर्णय नहीं होता है तो व्यापारी विरोध करेंगे, और अगर बाजार बंद करने की नौबत आई तो वो भी करेंगे। Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update.